Hello students, now we are back with our second lecture. The previous classes में हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, derived quantities. Now we need to study on the topic of unit. सबसे पहली बात, यूनिट में अगर हम देखते हैं तो कोई भी चीज़ दुकान में आप लेने जाते हैं, जैसे मम्मी आपकी बोलती है कि चीनी 5 किलोग्राम लेके आओ, तो किलोग्राम तो इस्तेमाल ज़रूर हुआ। साथ ही साथ आप दुकानदार को जाकर ये तो नहीं बोलते कि 5 चीनी 5, दुकानदार को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड का प्रयोग होता है, जिस स्टैंडर्ड का एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मिनिमम एक कंडीशन कि सर वह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, पूरे दुनिया में उसका एक ही इम्पोर्टेंस, एक ही यूज होना चाहिए। जैसे किलोग्राम, आप इंडिया में अगर किसी चीज़ को माप रहे हैं किलोग्राम में, तो उसका माप पाकिस्तान जाइए, कनाडा जाइए, हर जगह किलोग्राम का मतलब किलोग्राम ही होना चाहिए। तो एक रेफरेंस माना गया, एक स्टैंडर्ड माना गया, उसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बेसिक डेफिनेशन इज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी we need a standard of that physical quantity. We need a standard of that physical quantity. That standard is called unit of a given physical quantity, of a given physical quantity। देखिए ध्यान से, यूनिट जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड का हम प्रयोग करते हैं, जिस स्टैंडर्ड की खासियत होगी विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये कंडीशन जरूर लागू होना चाहिए मेरे हिसाब से कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, उसी स्टैंडर्ड को हम क्या बोलेंगे कि यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब हमारे सिलेबस में यूनिट के साथ साथ एक चीज और भी जानना है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड। रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड, रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड का प्रयोग हम लोग यूनिट के लिए किए, तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में सबसे पहला चीज आता है कि इट शुड बी इजीली अवेलेबल। स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो आसानी से हम लोग के पास उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी बात, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। जैसे कि अभी आज हो रहा है 16 तारीख दिसंबर की महीना, अगर किसी चीज़ को मीटर में मापते हैं तो अगले साल 16 तारीख इसी डेट में, इसी टाइम में मीटर को सेकंड से नहीं माप सकते हैं। यानी मीटर जो होगा वो समय के साथ नहीं बदल सकता है, इसलिए हमने आपको लिखा इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। जैसे कि थर्ड नंबर में, इट शुड नॉट चेंज विथ प्लेस, इट शुड नॉट चेंज विथ प्लेस, ये प्लेस के साथ भी नहीं बदलना चाहिए। फोर्थ नंबर बात, इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, आसानी से हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकें। पांचवा बात, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अब जो भी रिक्वायरमेंट्स हम किए विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता यूनिट में भी मॉडिफिकेशंस आया। जैसे सबसे पहला
यूनिट को दो भागों में बांटा गया है प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है फंडामेंटल यूनिट, एंड दूसरा जो यूनिट का क्लासिफिकेशन है वो है डिराइव्ड यूनिट। यूनिट को बेसिक क्लासिफिकेशन दो भागों में बांटा गया है। पहला है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा जो नाम है वो है डिराइव्ड यूनिट्स, है ना, डिराइव्ड यूनिट्स। पिछले क्लासेस में आपको हम पढ़ाए थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में बताए थे कि वैसे क्वांटिटीज जिसका खुद का एग्जिस्टेंस हो, जिसका खुद का अपना एक अस्तित्व हो और किसी और पे आधारित नहीं हो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहे थे। और अब हम लोग को जानना है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं बच्चे वो क्या होते हैं उसको ध्यान से समझिए। फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स selected for the units selected for the measurement of the unit selected for the measurement of fundamental quantities are called फंडामेंटल यूनिट्स। वैसे यूनिट्स जिसको हम सेलेक्ट किए हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को मापने के लिए, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि सर मास, लेंथ, टाइम। फिलहाल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर मास, लेंथ, टाइम का चर्चा करना है। तो मास को मापे मीटर में, लेंथ को मापते हैं सेकंड में, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में। ये बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन है। इतना का यूज करते हुए धीरे धीरे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स को सीखेंगे, ठीक है। मिनिमम ये आपको मिनिमम जानना है तो मास, लेंथ, टाइम का, कि द यूनिट्स सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बच्चे वो है डिराइव्ड यूनिट्स। कौन सा है? सेकेंड वन इज डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स किसे कहते हैं? द यूनिट्स सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ derived quantities are called derived units। पहले लिखिए इसको। जैसे कि आपके सामने फिजिकल क्वांटिटी था स्पीड, है ना। तो यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट निकालेंगे तो पहले डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चे कि यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस एक्चुअली क्या है? लेंथ ही है सर। तो लेंथ, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? मीटर और सेकेंड। ये मीटर कहाँ से आया, ये सेकंड कहाँ से आया? तो सर ये मीटर और सेकंड दोनों आ रहा है फंडामेंटल यूनिट से, इसलिए मीटर पर सेकंड, द यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकंड इज ए डिराइव्ड यूनिट, है ना। चलिए मिटा दें इसको। अब कुछ लिस्टिंग होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, मोमेंटम, जिसको नाम हम लोग फिलहाल बोलेंगे लीनियर मोमेंटम,
ये सब एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है और सभी का यूनिट बनाना है हम लोगों को आज। तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर फिर कहाँ से आ रहा है, मीटर इंटू मीटर। कहाँ से आ रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर क्यूब। डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, तो मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं, ये नीचे वाला टर्म जो क्यूब है ये जब भी ऊपर जाएगा तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा। स्पीड और वेलोसिटी अभी जस्ट देखे थे, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लिनियर मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये कुछ लिस्ट हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं, इसको आपको दिमाग में रखना है कि ये इसका खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है अपने आप को एग्जिस्ट करवाने के लिए। ठीक है, अब बच्चे आता है हम लोग के नज़र में सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या आता है, जल्दी बोल दीजिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये मज़ेदार चीज़ है, इसको प्यार से सीखना है। ध्यान से देखिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट में एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, बोथ फंडामेंटल and derived for all kinds of physical quantities, are called system of units। वैसा सेट ऑफ यूनिट, जो सेट यूनिट किसका किसका होगा, फंडामेंटल और डिराइव्ड, जो सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमको सेट मिलता है, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहला नाम आता है, 4 तरह का सिस्टम ऑफ यूनिट है बच्चे। सबसे पहला नाम आता है द वेरी फर्स्ट वन, द सीजीएस यूनिट, द सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को गॉस नाम का आदमी खोजा था, इसीलिए दिस सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। सी, जी एंड एस। C for सेंटीमीटर, G for ग्राम, S for सेकेंड। सेंटीमीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। बच्चे ग्राम किसका यूनिट है, तो सर मास का। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। याद रखिएगा, सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम होता है गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS। सर C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट में मास, लेंथ, मास और टाइम को, है ना, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड से मापा जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज MKS सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज द MKS सिस्टम, द MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। MKS सिस्टम को हम लोग बोलते हैं गियोर्गी सिस्टम। गियोर्गी सिस्टम साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, गियोर्गी सिस्टम। वैसे ही MKS, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो सर लेंथ को इस सिस्टम ऑफ यूनिट में मापा गया है मीटर से, है ना, मास को मापा गया है किलोग्राम से और टाइम को मापा गया है सेकेंड से। दिस सिस्टम, फिर से रिपीट कर रहे हैं, MKS सिस्टम का नाम पड़ा गियोर्गी सिस्टम। गियोर्गी नाम का साइंटिस्ट ने इसको खोज किया। M फॉर मास, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। तो लेंथ, मास एंड टाइम आर रेस्पेक्टिवली मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। लेंथ को मीटर से मापा गया, मास को किलोग्राम से और टाइम को सेकेंड से मापा गया, है ना। चलिए,
थर्ड सिस्टम जो आता है उसका नाम है दी एफपीएस सिस्टम। दी एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम एक्चुअली शुरुआत हुआ ब्रिटेन में, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों पड़ा भाई? देखिएगा ध्यान से, एफ पी एस, एफ को बोला गया फुट, पी फॉर बोला गया पाउंड और एस फॉर बोला गया सेकेंड। पाउंड, ब्रिटेन में केक का प्रचलन, ब्रिटेन में कुछ भी अवसर हो, बर्थडे हो, न्यू ईयर हो, एनिवर्सरी हो, ठीक है, उसमें केक काटा जाता था। और आज तक ये प्रथा हर देश में, लगभग इंडिया में तो खास करके चल ही रहा है। केक कभी भी किलोग्राम में नहीं मिलता है, केक हमेशा पाउंड में मिलता है। तो यहाँ पे लेंथ को मापा जाता था फुट में, मास को मापा गया पाउंड में और टाइम को मापा गया सेकंड में। देख रहे हैं, ये एफपीएस सिस्टम की कहानी है। नेक्स्ट जो आता है बच्चे, वो आता है दी एसआई सिस्टम। क्या आता है? दी एसआई सिस्टम। द लास्ट वन इज दी एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में पहला बात कि इसको बोला गया, एसआई सिस्टम को बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया इसको? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ध्यान से समझिए क्यों बोला गया। सर अलग अलग कंट्री में कहीं सीजीएस चल रहा था, कहीं एमकेएस चल रहा था, कहीं एफपीएस चल रहा था, तो सारे देश में व्यापार जो ट्रेड होता है वहाँ प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से बैठक किया गया और बोला गया कि सब एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करने से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी चीज़ का एक्सचेंज आसान होगा, लेन देन आसान होगा। इसीलिए सिस्टम ऑफ यूनिट का नया मॉडिफिकेशन आया, जिसमें मास को, है ना, जिसमें मास, लेंथ और टाइम को एमकेएस सिस्टम से ही लिया गया। मास, लेंथ और टाइम को एमकेएस सिस्टम से लिया गया। इसमें नया ऐड हुआ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर को ऐड कर दिया गया, टेम्परेचर। नेक्स्ट आ गया लुमिनस इंटेंसिटी एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। तो जैसे मास को मापा गया था किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से, टेम्परेचर को केल्विन से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से और अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस को मापा गया मोल से। तो ये था देयर आर, इसी में पॉइंट नंबर 2 ऐड कर सकते हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो पहला लेक्चर में आपको पढ़ाए थे, सभी का यूनिट मिल गया कि यार तुमको आज से इस नाम से पहचानेंगे, इस यूनिट से पहचानेंगे। कौन सा मिला? फंडामेंटल क्वांटिटीज का चर्चा यहाँ हुआ। इसी में एक पॉइंट और ऐड हुआ कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का तो यहाँ चर्चा हुआ, इसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड हो गया बच्चे, ध्यान से समझिएगा, वो था सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स इसी में ऐड कर दिया गया। सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 नाम नया आया, एक प्लेन एंगल एंड द अनदर वन इज सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एक 2 डायमेंशनल एंगल होता है, 2D एंगल, ठीक है, और इसको मापा गया रेडियन में मापा गया। और ये सॉलिड एंगल जो होता है 3D एंगल, इसको मापा गया स्टेरेडियन में मापा गया, ठीक है। इसको RAD से डिनोट करते हैं, इसको SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, पहले प्लेन फिगर समझिए। आप देखते हैं एक अंगूठी जो उंगली में पहनते हैं, अंदर से खोखला होता है, उसको फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं प्लेन फिगर। आप 1 रुपया का सिक्का देखते हैं, वो भी गोल होता है, पर दोनों में फर्क क्या है? उसके अंदर में क्या होता है? पूरा भरा हुआ होता है, बांस भरा होता है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड। तो प्लेन एंगल का SI यूनिट क्या हो गया? रेडियन। सॉलिड एंगल का क्या हो गया? स्टेरेडियन।
ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आज आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चे, वो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे बुक्स, और सबके कंटेंट अपने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। हमारे पास स्पेसिमेन कॉपी आया है एक पब्लिकेशन का, राजन सन्स का, उसमें ये चर्चा के बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन ढंग से। आप जब इस किताब के पेजेज को पलटेंगे, बेसिकली इस बुक को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, इतने अच्छे ढंग से सजाया गया है कि बच्चे को देखते मात्र चीज़ों को समझ में आने लगेगा। ये ऑथर का नाम है रवि कुमार सिंह, है ना, और इसको आप बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑथर ने हमें जब दिया तो इसके पीछे एक मोबाइल नंबर दिया है 6203667647। आप इसे फ़ोन करके अपना ऑर्डर मंगवा सकते हैं, या रांची में एक अमन बुक डिपो है, जस्ट वुमेंस पॉलिटेक्निक के बगल में है, प्लाजा चौक में, आप वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ते हैं। होप सो कि कल ही ये लेक्चर अपलोड हम कर दें आज ही, और कल फिर हम डायमेंशन एक टॉपिक है उसका लेक्चर लें। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर इसलिए कीजिए कि जो बच्चे हमें नहीं पहचान पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं हमारे साथ, वो बच्चे आप दूसरों को मदद करें, ताकि सब कोई बेनिफिटेड हो इस वीडियो से, और ये वीडियो लगातार आते रहेगा। आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग।